हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एयरफोर्स की कोचिंग को। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो उसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में हम पढ़ते हैं। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है कहाँ पे यूज आता है, कब जब भी एक सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज हो या फिर फाइनाइट सीरीज हो, वहाँ पे अगर टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच में वो सेम होना चाहिए, तो वो सीरीज हम बोलते हैं उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। जैसे मेरे पास ये है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ऐसे हैं। तो हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है तो कितना बचेगा 3, इसमें से ये माइनस करना है तो कितना बचेगा 3, इसमें से ये माइनस करना है कितना बचेगा 3। तो ऐसे जो डिफरेंस है वो कॉमन, वो सेम आना चाहिए। तो ये सीरीज को हम बोलते हैं एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हम टर्म निकालना सीखेंगे कि कोई भी टर्म निकालनी है, हमें 8th टर्म निकालनी है या फिर लास्ट टर्म निकालनी है या फिर हमें सम निकालना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ से ऐसे करना है अब आपको कि फर्स्ट टर्म आपको डिफाइन करनी चाहिए। पहले सबसे पहले हम लिख देंगे, ए से हम डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म को। जैसे इस केस में फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, ठीक है। लास्ट टर्म या फिर मैं बोलूं nth टर्म, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज होगी तो हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या होगी, उसी को हम बोल देंगे nth टर्म। तो उसका जो फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं तुम्हें। डी जो है क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर एक सीरीज दे दे तुम्हें तो कोई भी दो नंबरों के बीच में माइनस कर दो तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है ये है। अब ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट आता है, जैसे क्वेश्चन यही आ गया इसमें, तो इसमें निकालो 5th टर्म निकालो, जैसे क्वेश्चन ये है और कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया कितना है, 3 है। तो 5th टर्म जो है हमें पता है फिलहाल कितनी है, देखो 5th टर्म 14 है। तो जरा वैल्यू निकालते हैं इसकी, जरा क्या है। ए जो है फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। एन कितने हैं, 5वीं टर्म निकाल रहे हैं तो 5 लेना है, तो 5 माइनस में 1, और डी कितना है 3 है। तो इनको सोल्व करो जरा, 5 माइनस 1 4 होगा, 4 3 12 और 2 14। देखो 14 ही है हमारे पास, है ना। तो ऐसे तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी नंबर की टर्म, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है और तुम्हें क्या पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है। तो ऐसे तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब अगर कोई एपी सीरीज है तो उसके जो ये टर्म है ना, इसमें कुछ भी ऐड कर दें, एक कोई भी नंबर ऐड कर दें हम, जैसे मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 5, सभी में 5 5 ऐड कर दें तो भी वो एपी सीरीज में ही रहेगी। अगर कोई माइनस कर दें तो भी एपी सीरीज में रहेगी। अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दें सभी से तो भी एपी सीरीज में रहेगी। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखनी है। और कोई भी नंबर से डिवाइड कर दें, नॉन जीरो नंबर से, तो भी ये सीरीज एपी में ही रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई ऐसे है और इनको कुछ मल्टीप्लाई करना है और फिर बताना है कि एपी सीरीज में रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो एपी सीरीज में रहेगी। कुछ भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो और प्लस हो, माइनस हो, एक्सेप्ट जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर कोई भी हो तो वो चलेगा। अब हम पढ़ते हैं कि सम कैसे निकालेंगे। कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज दे दे तुम्हें और एपी सीरीज दे दें, तो उसमें हमें सम निकालना है अप टू दिस टर्म, कोई टर्म दी होगी तुम्हें। तो लेट्स से nth टर्म तक जो सम होगा उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, n/2 a प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। अगर लास्ट टर्म तुम्हें नहीं पता है तो ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूला जो है ये बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, तो ये वही फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है। ये ओनली एंड ओनली लास्ट टर्म निकालने का या nth टर्म निकालने का, ये है समेशन निकालने का अप टू nth टर्म, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यही था कि इसमें हमें सम निकालना है अप टू 5 टर्म, तो 5 टर्म का समेशन निकालो जरा क्या आएगा। देखो 5वीं टर्म हमें पता है कितनी है, 14 है इस केस में। जैसे ये सीरीज है मेरे पास, तो इसके अंदर ये फॉर्मूले में पुट करो तो ये फॉर्मूला जो समेशन जो है हमारा कितना आएगा, 5 टर्म का 5/2 2a, या फिर ये वाला पुट कर लो, a कितना है 2 है, लास्ट टर्म कितनी है 14 है, पुट कर दिया मैंने, 16 हो गया। 16 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 40। इन सबको ऐड करो जरा, 7 15 15 और 11 26 40, तो 40 यहाँ पे आ रहा है, 40 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक सीरीज दे दे एपी सीरीज, तो उसमें सम निकालने का जो फॉर्मूला है ये है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। या फिर
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है अरिथमेटिक मीन की, जिसमें लास्ट फॉर्मूला है, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो 3 ही फॉर्मूले इसमें यूज आते हैं, वो मैंने बता रखे तुम्हें। अब आती है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो है इसका मतलब क्या है ये भी मैं बताऊंगा। मीन क्या मतलब है, देखो कोई भी एक सीरीज है, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर हमें गिवन है, जैसे a और b। एक नंबर हमें डिसाइड करना है इन बिटवीन दीज टू, सो दैट दीज 3 नंबर विल बी इन एपी सीरीज। तो जो बीच में एक नंबर आएगा ना उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, ताकि क्या हो जाए इस केस में कि ये तीनों के तीनों केस में हो जाए एपी सीरीज में। देखो 2 तो नंबर होंगे वो एपी सीरीज में हम नहीं बता सकते, 3 नंबर होंगे कम से कम तो एपी सीरीज में हम बता सकते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 बार आ जाएगा ना, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो एपी सीरीज है, नहीं तो नहीं है। तो एक ऐसा नंबर है इन बिटवीन दीज 2 नंबर, सो दैट दीज 3 नंबर विल बी इन एपी सीरीज। तो इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, सो दैट दिस विल बी इन एपी सीरीज। तीनों के तीनों नंबर हो जाएंगे एपी सीरीज के अंदर हमारे पास, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है, एक नंबर दे दिया मेरे पास 2, एक नंबर दे दिया मेरे पास 7, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है एक अरिथमेटिक मीन, या फिर एक नंबर हमें निकालना है इन बिटवीन दीज 2, सो दैट दीज 3 विल बी इन एपी सीरीज। तो बीच का नंबर कौन सा होगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना है 2.5 का, इसमें डिफरेंस देखो कितना है, 7 में से 5 गया तो 2 बचता है, तो आधा और जाएगा, तो कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो ये अरिथमेटिक मीन जो है इनके बीच का ऐसा पॉइंट है, सो दैट दीज 3 विल बी इन एपी सीरीज। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास ऐसे कि 2 नंबर हमारे पास गिवन है और हमें 6 नंबर ढूंढने हैं। कितने नंबर ढूंढने हैं, 6 नंबर इनके बीच में, सो दैट दीज ऑल नंबर विल मेक ए एपी सीरीज। तो 2 नंबर मेरे पास हैं जैसे 3 एंड 24, इनके बीच में हमें 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, 6 नंबर। टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 8 नंबर हो जाएंगे, है ना। सो दैट दीज ऑल आर इन एपी सीरीज। तो हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है कितनी है, 8। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन वाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। लास्ट टर्म हमें हमारे पास कितनी है 24 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, n कितने हैं, टोटल टर्म कितनी है 8 टर्म है, तो 8 से 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, और ये d, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू हमें निकालनी है, ये 21 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो d कितना आ गया 3 आ गया यहाँ से। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 है। तो इन सभी में 3 जोड़ते जाना है, 6 नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो 3 जोड़ोगे यहाँ पे कितना आएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो ये 6 नंबर ये हो गए हमारे पास, 6 नंबर इंसर्ट कर दिए हमने 3 और 24 के बीच में, सो दैट दीज ऑल मेक ए एपी सीरीज, ठीक है। ये इन सभी से एक एपी सीरीज बन जाएगी, ऐसे इंसर्ट करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अरिथमेटिक मीन के ऊपर भी। अब देखो ये 6 नंबर जो है ये अरिथमेटिक मीन है इन दोनों का, है ना। 9 3 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 6 होता है। तो यहां से पता लग रहा है ये नंबर जो है इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, ये नंबर इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है। तो ऐसे ही 2 नंबरों के बीच में एक नंबर लाई करेगा, सो दैट दीज 3 ऑल मेक्स एन एपी सीरीज, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी अरिथमेटिक मीन के बारे में, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो बस। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से 2001 के बीच में, 1 से 2001 के बीच में सारे के सारे ओड इंटीजर, है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ओड इंटीजर कितने होंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनके बीच में ओड इंटीजर कितने होंगे। फिर आ सकता है कि वो ओड इंटीजर जितने भी होंगे उनका सम निकालो। तो ओड इंटीजर कौन कौन से होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लास्ट वाला ये है 2001, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी सीरीज बना देनी है, इनफाइनाइट सीरीज। कई सारे टर्म होंगे, इनफाइनाइट तो नहीं है, इसमें फाइनाइट टर्म होंगी। कितने टर्म होंगी वो हम बताएंगे अभी। फर्स्ट टर्म इसके अंदर देख लेनी कितनी है 1 है, लास्ट टर्म इसमें देख लेनी कितनी है
2001। कॉमन डिफरेंस देख लेना कितना है भाई, ओड है तो 2 2 का डिफरेंस होगा, तो ये बन गया। अब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं इस सीरीज के अंदर। ये फॉर्मूला लगाओ an का a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 2001। a की वैल्यू कितनी है 1 है, d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2n-1। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे 1000 और 1 जोड़ देंगे उसके अंदर, तो 1001 इतनी टर्म होंगी इन बिटवीन 1 to 2001। 1 से 2001 के बीच में 1001 टर्म होंगी, ओड ट्रम्स 1001 ओड ट्रम्स होंगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनका हमें समेशन निकालना है, जोड़ निकालना है, कितना जोड़ होगा इन सभी ओड ट्रम्स का इनका, तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1001। तो 1001 टर्म्स का जो सम होगा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में एल लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है 2001, कितना हो गया ये 2002 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कितना बनेगा 1001 ही बनेगा, तो 1001 का स्क्वायर बन गया ये समेशन इनका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं पेपर में, तो हमें पूछ लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है या फिर नहीं गिवन है तो निकालो पहले, और समेशन पूछा है तो समेशन निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 100 से हमें कहां तक जाना है, 100 से 1000 तक जाना है। इनके बीच में वो टर्म निकालनी है जो 5 के मल्टीपल में हो, तो 5 के मल्टीपल में हो ऐसी कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर, पहले तो ये निकालेंगे हम, और फिर हम उनका समेशन भी निकालेंगे कि जो 5 के मल्टीपल में जो टर्म है उनका समेशन क्या होगा। देखो सबसे पहली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहली टर्म 100 से 1000 तक, इनके अंदर कौन कौन सी टर्म आएंगी सारी, तो पहली आएगी 100, फिर 105, 110 एंड सो ऑन लास्ट तक 1000। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 100 से 1000 के बीच में निकालनी है कितनी टर्म होगी, तो ये दोनों नहीं इंक्लूड करनी है हमारे पास, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये हो 100 से 1000 तक कितनी टर्म होंगी जो 5 के मल्टीपल में हो, तो सारी टर्म लिखनी है। अगर पूछ रहे बीच में कितनी होगी इनके बीच में, तो सिर्फ वो टर्म लिखनी है जिसमें ये नहीं लाई करे, जो बीच बीच की टर्म है वो सारी लाई करे। तो इसमें फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास 100। मोस्टली जो क्वेश्चन ये आते हैं कि लाएंगे इन बिटवीन, तो पहली टर्म और लास्ट टर्म ये जो है 1000 और 100 हमें नहीं लेनी है इस केस में। अगर क्वेश्चन ये आ जाए लाइंग इन बिटवीन, तो इसमें चलो मैं हटा देता हूँ, जनरलाइज केस हम करते हैं जो पेपर में आते हैं वो। जो लास्ट टर्म होगी वो क्या आएगी, फिर 1000 से पहले जो 5 से डिवाइड होगी वो टर्म क्या होगी 995, ये लास्ट टर्म होगी इस केस में, ठीक है। तो इसमें हम टोटल टर्म निकालेंगे। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 995, फर्स्ट टर्म कितनी है 105 प्लस में n-1, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, 5 के मल्टीपल में है तो 5 का डिफरेंस होगा। अब इसको सोल्व करना है, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस करो इसका कितना होगा, ये माइनस किया है हमने, ये बन गया 890। तो n-1 इंटू में 5 जो है कितना बन गया 890। यहाँ से n-1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 से कम 5 बच गया कितना 3, 7 पे जाएगा, फिर 4 बच गया तो फिर 8 पे जाएगा, ठीक है 178। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 179। तो 179 टर्म होंगी इन बिटवीन 100 एंड 1001 जो 5 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में 5 के मल्टीपल में जितनी टर्म होंगी कितनी होगी 179 टर्म होंगी टोटल। समेशन निकालना हो तो ऐसे करेंगे 179/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 105, लास्ट टर्म कितनी है 995। इसको सोल्व करना है तुम्हें, जो भी आंसर आए। यहाँ से कितना हो गया ये 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 550 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 179 से, ये होगा समेशन इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में।
अब क्वेश्चन एक टाइप का और है कि अगर यहीं पे गिवन हो, जैसे मैं अभी एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो 100 और 1000 तक ही ले लो, चलो इसके अंदर हमें वो टर्म निकालनी है जो 3 और 9 के मल्टीपल में हो। एक क्वेश्चन तो ये है 3 और 9, एक है 3 and 9। देखो इसको समझना है आपको क्या मतलब है 3 और 9, इसका मतलब क्या है, या तो 3 से डिवाइड हो या से 9 से डिवाइड हो। तो ऐसी टर्म हमें निकालनी है, या तो 3 से डिवाइड हो या 9 से डिवाइड हो। जो टर्म 9 से डिवाइड होती हैं वो 3 से डिवाइड तो होंगी ऑब्वियसली बात है ना। तो यहाँ पे और का सिंबल है, मतलब 3 के डिवाइड वाले भी देखने हैं, 9 के डिवाइड वाले भी देखने हैं। तो ऐसे सारे नंबर निकालो जो 3 और 9 से, मतलब कोई भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या कर लो तुम, हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकाल लो। अगर और का सिंबल है तो HCF निकाल लो इनका HCF कितना होगा, सिंपल 3 होगा, छोटा से छोटा इंटीजर जो इनमें कॉमन हो। कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 के मल्टीपल में जितनी भी टर्म है वो निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। तो पहली टर्म जो होगी वो क्या होगी, जो 3 से डिवाइड हो रही हो। 3 से डिवाइड वो नंबर होते हैं जिनका समेशन जो है 3, जो भी डिजिट है हमारे पास उनका समेशन जो है 3 से डिवाइड हो रहा हो। देखो 100 नहीं है, 100 में सिर्फ एक ही है। 101 करेंगे वो भी नहीं होगा, 102 करेंगे तो वो डिवाइड हो रहा है 3 से। तो पहली टर्म होगी इसके अंदर 102। लास्ट टर्म कितनी होगी, 999 है ना, 3 से डिवाइड हो रही है। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई, लास्ट टर्म ये आ गई। तो तुम निकाल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। लास्ट टर्म ये पुट कर दो, फर्स्ट टर्म ये n-1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से 3 n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना बच गया ये 7, 9, 8 और 3 से डिवाइड कर दो इसको। तो n-1 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे गया, ये 2 बच गया, फिर से 9 पे 2 बच गया, फिर 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 300। तो 300 टर्म होंगी जो 3 से डिवाइड हो रही हो इसमें। अब 3 and 9 है, इसका मतलब क्या है, 3 and 9 मतलब ऐसे टर्म ढूंढने हैं जो दोनों से ही डिवाइड हो रहे हो। अब दोनों से डिवाइड कौन सी टर्म होंगी, जो 9 से डिवाइड हो रही है वो दोनों से टर्म डिवाइड होंगी। जो 3 से डिवाइड होती हैं सारी की सारी टर्म वो 9 से डिवाइड तो होती नहीं है। जैसे 6 नंबर है वो 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हमें सिर्फ वो टर्म लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो रही हो। 3 and 9 है दोनों से, इसमें कोई भी एक से डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है इन दोनों का। एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 से डिवाइड होने वाली टर्म यहाँ पे निकालनी है हमें टोटल। तो 9 से डिवाइड का भी लॉजिक यही है, तीनों को ऐड को, सम को, इनके टर्म्स का एडिशन करो और 9 से जो डिवाइड हो रही है वही टर्म हमें लेनी है सबसे पहले। तो सबसे पहली जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 108, ठीक है। और लास्ट टर्म कितनी आएगी, वही 999। इसमें पुट कर दो 999 इज इक्वल टू 108 प्लस में n-1 इंटू में d कितना होगा, 9 होगा। 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको माइनस कर दो इधर, 108 माइनस करेंगे इसमें तो कितना बचेगा, ये 891 और इसको 9 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, n-1 इज इक्वल टू, ये गया 9 पे, फिर 8 बच गया, फिर गया 9 पे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 100 वैल्यू आ गई। तो 9 से डिवाइड होने वाली कितनी टर्म है, यहाँ पे 100 है। यहाँ पे कितनी टर्म थी, 3 से डिवाइड होने वाली 300 टर्म है हमारे पास टोटल। तो ऐसे क्वेश्चन सारे एपी सीरीज के आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आने के चांसेस होते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था वो जीपी सीरीज के साथ लिंक था, तो जीपी सीरीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।